बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जहन में आपके होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपको लॉन्ग डिवीज़न आनी चाहिए, फैक्टर्स बनाने लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जैसे पार्ट नंबर 1 है 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। तो हमने पता होना चाहिए कि 81 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो 81 के फैक्टर्स बनाते हैं लॉन्ग डिवीज़न के ज़रिए से, जो बचपन में आपने की हुई है। तो ये आ जाएंगे 327 आर 81, 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। सो 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो 81 इक्वल होगा 3 रेज़ टू पावर 4 के। 16 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। सो 2 हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, तो 16 इक्वल होगा 2 रेज़ टू पावर 4। होल पावर है -3/4। यहाँ पर पावर जो है नेगेटिव है, पावर हमारे पास नेगेटिव में आ रही है। तो जब भी आपके पास पावर नेगेटिव में आए, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम जो है वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 3/2 का रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4। रेसिप्रोकल लेने से होगा क्या कि हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 3/4। सो ब्रैकेट के अंदर पावर 4 है, ब्रैकेट के बाहर पावर 3/4 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 डिवाइडेड बाय 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। 4 से 4 कैंसल आउट, तो 2 रेज़ टू पावर 3 बच जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 27। किस तरह से? क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि लॉन्ग डिवीज़न में काफ़ी टाइम लगता है करने में। अगर आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे 5 12 1000 10,000 वगैरह, तो आप लोग क्यूब्स और स्केयर और 4th पावर तक वैल्यूज़ कम से कम फर्स्ट 10 नंबर्स की आपको याद होनी चाहिए। स्केयर्स तो 1 से लेकर 20 तक अगर आप याद रख लेंगे तो वो बेटर है, नहीं तो फिर लॉन्ग डिवीज़न का मेथड तो है ही। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। थ्री बाय 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। सो 3/4 की पावर नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम 3/4 का रेसिप्रोकल लेंगे, जो कि आ जाएगा 4/3 और पावर आ जाएगी हमारे पास +2। सेकंड थिंग, यहाँ पर डिवीज़न है। जब डिवीज़न का साइन हटा के हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो जो वैल्यू होती है उसको हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है।
तो 4/9 का रेसिप्रोकल 9/4 हो जाएगा और पावर 3 ही रहेगी। यहाँ पर देखिए हमने पावर को चेंज नहीं किया, पावर 3 ही रही है, सिर्फ डिवीजन का साइन हटा के रेसिप्रोकल लिया है। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴ और 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻³ तो अगर आपको नहीं पता चल रहा कि 2⁴ कैसे आया है तो 16 की लॉन्ग डिवीजन कर लें और लॉन्ग डिवीजन कह रहा हूँ, इसको इसके फैक्टर बना ले, फैक्टराइजेशन इसके फैक्टर बना ले बाय लॉन्ग डिवीजन और 27 के भी फैक्टर बना लें बाय लॉन्ग डिवीजन। सो यहाँ पर हमारे पास है 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻² डिवाइडेड बाय 3 होल⁻² मल्टीप्लाई बाय 9 है, 9 को लिख सकते हैं 3², 4 को लिख सकते हैं 2² होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁴ और 3⁻3। सो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है तो 2⁻² मल्टीप्लाई बाय 2 और 3⁻²। ब्रैकेट है 3⁻², 2⁻², तो पावर होल पावर 3 थी तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2⁻⁴ एज इट इज़ और 3⁻³ एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻⁶, 2⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3⁻3। सो इन प्रीवियस वीडियो जो कि लॉ ऑफ इंडिसेस के मुतल्लिक थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसके मुताबिक अगर आपके पास बेस सेम हो तो पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं अगर वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो यहाँ पर 2⁻⁴ और 2⁻⁴ इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी 4 + 4। जबकि 2⁻⁶ डिनोमिनेटर में भी है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी ऐसे नंबर्स जिनकी बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 6 को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। सेम वे 3 के साथ भी यही करेंगे, 3⁻⁶, ये 2 है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 3 है, जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 2⁴ + 4 = 8, 8 - 6 = 2, 2⁻²। तो 6 - 2 4 आ जाएगा, 4 - 3 = 1, सो 3⁻1। तो 2⁻2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। दिस विल बी आवर आंसर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 0.027 होल पावर -1/3। सो सबसे पहले हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं। तो पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 एंड 3, 3 डिजिट हैं। तो 1 के साथ जितने डिजिट हैं उतने नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा लेंगे, पावर आ जाएगी -1/3।
पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लेंगे, जो कि आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 27 और पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/3। अब देख रहे हैं अगर यहाँ पर 1000 है, इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। अगर आपको वैसे ही याद हो 1000 किसके इक्वल आएगा तो वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता इसकी वैल्यू कैसे आएगी, उनके लिए मैं यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन एक दफ़ा करके दिखा रहा हूँ। तो ये 1000 है जी, तो 2 पर डिवाइड होगा, 2 5 ज़ार 10, ये 500, 2 मल्टीप्लाई बाय 250 इज़ इक्वल टू 500। दोबारा 2 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 125 इज़ इक्वल टू 225। इसको 5 पर कर देते हैं, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25 एंड 5 1 ज़ार 5। तो 2 मेरे पास आ रहा है 3 टाइम्स, 5 भी मेरे पास 3 टाइम आ रहा है। होल पावर डिवाइडेड बाय 27, 27 होता है 3 रेज़ टू पावर 3, होल पावर आ जाएगी 1/3। सो अकॉर्डिंग टू द ब्रैकेट रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडिसेस, ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी वो ब्रैकेट के अंदर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 5 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। थ्री से 3 कैंसल, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 10/3। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन को करते हुए 2 से 3 मिनट लगे हैं। अगर आपको वैसे ही पता होता कि जो 1000 है ये इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के, और 27 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/3, तो ये क्वेश्चन करने में हमें हार्डली जो है 30 सेकंड लगने थे। तो अच्छी बात है कि स्क्वायर्स क्यूब और 4th पावर तक कम से कम 10 से 20 नंबर्स तक आपको ये याद हो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 4 है, सेवंथ रूट ऑफ x14 y21 z35 डिवाइडेड बाय y14 z7। सो लॉ ऑफ इंडिसेस का हम सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, सॉरी लॉ ऑफ इंडिसेस का क्वोशिएंट रूल, डिवीजन वाला रूल अप्लाई करते हैं, जिसके मुताबिक अगर बेस सेम हो और वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो उनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो y आ जाएगा 21 माइनस 14। सेकेंड है z35, ये आ जाएगा 35 माइनस 7। सेकंड पर देख रहे हैं आप, रो नोट कर रहे हैं, इसकी पावर जो है, इसका जो रूट जो है, इंडेक्स है वो 7 है, तो ये हो जाएगा 1/7। सो x14 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28, और होल पावर है 1/7। जब ब्रैकेट के बाहर पावर हो तो वो पावर अंदर आके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो x 1/14 मल्टीप्लाई बाय x14 मल्टीप्लाई बाय 1/7
y7 multiply by 1 by 7, z28 multiply by 1 by 7. So 7 से 7 cancel out, 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 4s are 28. आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड रेज टू पावर 4. तो ये कंपैरेटिवली आसान पार्ट था. तो पार्ट नंबर 5 इज एन इंटरेस्टिंग वन, इम्पोर्टेंट भी है. 5 25 पावर n plus 1 minus 25 5 raised to power 2n divided by 5 2n plus 3 माइनस 25 n प्लस 1. तो ये पार्ट नंबर 5 है, इसे हल करते हैं. एक चीज़ आप याद रखें कि जब भी आपके पास नंबर्स आ जाएं ज़्यादा तो कोशिश करें उनको 2 3 या 5 की पावर में लिखें, प्राइम फैक्टर्स की सूरत में उनको लिखें, तो क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा. तो यहाँ पर है 5 को एज इट इज़ लिख लेते हैं. 25 को लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, होल पावर आ जाएगी n प्लस 1. यहाँ पर 25 है, 25 को लिख लें 5 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 5 2n डिवाइडेड बाय 5. तो 5 2n प्लस 3 है, तो इसको ऐसे ही रहने दें 2n प्लस 3. माइनस 25 है, 25 को लिख लें 5 रेज टू पावर 2 होल पावर n प्लस 1. सो पावर के ब्रैकेट के बाहर n प्लस 1 पावर मौजूद है, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो आंसर आएगा 5 इंटू 5 2n प्लस 2 माइनस, तो बेस सेम है, पावर को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 2n प्लस 2 3 है और ये 5 है, तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है. तो 5 2n प्लस 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4. 5 2n plus 3 plus 1 is equal to 4 and minus 5 2n plus 2. सो अगर आप ऊपर नोट करें तो यहाँ पर भी 5 2n plus 2 है, यहाँ पर भी 5 2n plus 2 है, तो हम 5 2n plus 2 कॉमन ले सकते हैं. तो 5 2n प्लस 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 5. अब देखें यहाँ पर 5 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचना चाहिए, यहाँ पर बचेगा 5 रेज टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1. सिमिलरली यहाँ पर 2n प्लस 4 है और यहाँ पर 5 2n प्लस 2 है, तो 5 2n प्लस 2 हम कॉमन ले सकते हैं इनटू. अब देखें जी 2n भी कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 5 रेज टू पावर 2 बच जाएगा माइनस 1. 5 2n प्लस 2 से 5 2n प्लस 2 कॉमन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है. 5 माइनस 1 आ जाएगा 4. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. 25 माइनस 1, आंसर फाइनल आ जाएगा 4 ओवर 24. इसको फर्दर कट करेंगे, 4 1s are 4, 4 6s are 24, तो विच इज़ इक्वल टू 1/6. तो अच्छा क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट भी है.
अब हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। सिक्सटीन एक्स प्लस 1 प्लस 20 4 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8x प्लस 2। तो 16 है, 16 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 x प्लस 1 प्लस 20 को एज इट इज़ रहने दें, इसको ना छेड़ें, आसानी रहेगी। 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 होल पावर 2x। यहाँ पर है 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर, तो मुझे चेक कर लीजिए क्वेश्चन, x प्लस 2 है ये, 2 रेज टू पावर 3 x प्लस 2। सो लॉ ऑफ इंडिसेस ब्रैकेट के पावर है, ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स के बाहर पावर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 2 रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3x प्लस 6। तो अगर हम ऊपर आप गौर करें तो यहाँ पर भी 4x है, 2 रेज टू पावर 4x है, तो 2 रेज टू पावर 4x हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 रेज टू पावर 4x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4x कॉमन आया, 2 रेज टू पावर 4 और यहाँ पर बचेगा प्लस 20। बेस सेम है, जब आपकी बेस सेम हो तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, तो पावर्स को ऐड कर लें। 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो 2 रेज टू पावर 4x, 2 raised to power 4 is equal to 16, 16 plus 20 divided by 2 raised to power x plus 3x is equal to 4x, and 6 minus 3 is equal to 3, जिसको मैं अलग करके लिख रहा हूँ 2 raised to power 3। तो 4x से 2 रेज टू पावर 4x कैंसल आउट, 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 और 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। सो आवर फाइनल आंसर विल बी तो 4 पर ये डिवाइड हो जाएगा, 4 9s आर 36, 4 2s आर 8, 9/2। ये भी अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 ऑल आर गुड क्वेश्चंस। तो पार्ट नंबर 6 7 की तरफ जाते हैं, जल्दी जल्दी से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। पार्ट नंबर 7 है (64 minus 2/3 divided by 9 minus 3/2।
तो 64 को आप लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 को लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय -3/2। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -3। सो 4 रेज़ टू पावर 2 को लिख सकते हैं 1/4 रेज़ टू पावर 2 और इसे लिख सकते हैं 1/3 रेज़ टू पावर 3। डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को हम ख़त्म करते हैं। तो 1/16 ये मल्टीप्लिकेशन रेसिप्रोकल ले लेंगे जो कि आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 16 विच इज़ आवर आंसर। तो अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 8 सॉरी। 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। सो बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। n ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ऊपर जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 9n प्लस 1, ये n ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और ये n ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3n से n कैंसल आउट, n से n को कैंसल आउट कर दें। यहाँ पर भी n से n कैंसल आउट हो जाएगा तो 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर 2। सो 9 रेज़ टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 81। 81 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 3 1s are 3, 8 3s are 24, 243। So last part of question number 2, which is ix 5 raised to power n plus 3 minus 6 5n plus 1 divided by 9 multiplied by 5 raised to power n minus 2n multiplied by 5 raised to power n। सो न्यूमरेटर में से 5n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा। 1 यहाँ पर कॉमन आया हुआ है तो 5 रेज़ टू पावर 2 बच जाएगा, माइनस 5n प्लस कॉमन है तो यहाँ पर बच जाएगा 6। यहाँ पर 5n है, यहाँ पर भी 5n है तो 5n कॉमन ले लें, बच जाएगा 9 माइनस 2n। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है। यहाँ पर n की बजाय 2 आना चाहिए क्योंकि n के साथ क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। तो n की जगह पर आप बुक में भी करेक्ट कर लेंगे कि n की जगह पर 2 आएगा। तो दिस n की जगह पर हम 2 यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो 5n है, 5n प्लस 1 है, 5 स्क्वायर माइनस 6,
तो 5n से 5n कैंसल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 5 रेज टू पावर 1। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 माइनस 6, 9 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 5, 25 माइनस 6 करेंगे तो 19 आंसर आएगा। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 5 से कैंसल आउट, 19 इज द फाइनल आंसर।